ओम शांति। अपने सत्य स्वरूप का अभ्यास करते करते बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। मुझे तो इतना अच्छा लगा 2 दिन से अपने जो सत्य आत्मिक स्वरूप की स्थिति है, हर संकल्प जिससे स्मृति जागृत होती है और स्मृति जागृत होते ही अपनी स्थिति में शक्ति का अनुभव होता है और शक्ति के साथ साथ आनंद का भी अनुभव होता है, क्योंकि ड्रामा के दृश्य में दुख सुख, हार जीत, जय पराजय, निंदा स्तुति जो बाबा कहते ही हैं कि वो सब तो ड्रामा की हर सीन अनुसार आते ही हैं, लेकिन जितना जितना अपना अभ्यास पक्का रखेंगे, अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि हाँ मुझे मालूम है मैं आत्मा हूँ। हाँ, तो कितने साल से मालूम है। और ये भी नहीं कि स्थिति नहीं होगी, कुछ परसेंटेज तो है, लेकिन फिर भी बार बार देह भान या देह अभिमान का अंश मात्र भी आ जाता है। तो हम कोशिश करें कि हम अच्छी तरह से अभ्यास करके अपने सत्य, अनादि, अविनाशी, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसमें जितनी बार दिन में टिकेंगे अभ्यास करके उतनी स्थिरता आएगी। जैसे मैंने कहा, शक्तिशाली स्टेज बनेगी। और अभ्यास हमारा कितना आसान है ना। संकल्प लाओ, स्मृति बनाओ, तो जितना जितना स्मृति होगी उसकी सामर्थ्य भी हम में आती जाएगी। हमारे ब्रह्मा बाबा ने कैसे एक एक मिनट जैसे कि अभ्यास की जीवन थी, उनकी याद की जीवन थी, इसलिए वो उपराम थे, अचल अडोल थे। और ये नहीं कि न्यारे प्यारे का मतलब कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस समय पर जब कोई भी परिस्थिति थी तो बाबा एकदम शांति के स्तंभ बन जाते थे और एकदम लाइट और माइट की किरणें, जिसको हम सकाश कहते हैं, वो दे रहे होते थे। मैं तो जब भी देखा कोई भी यज्ञ में विघ्न आया, बड़ी परिस्थिति आई, तो ब्रह्मा बाबा एकदम जो मैंने कहा ना, एक स्तंभ बन के बैठ जाते थे, जो टावर कहते हैं ना, लाइट हाउस, माइट हाउस। क्योंकि एक ही तरीका है विघ्न का प्रभाव ना आए यज्ञ में, वातावरण नहीं बने। क्योंकि जब वातावरण बनता है तो कोई और विघ्न आने की संभावना होती है, कोई सूक्ष्म होते हैं, फिर स्थूल में भी आ जाते हैं। तो मैं तो इस बात पर बहुत ध्यान देती हूँ कि कोशिश हम यही करें कि कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न है, हम अपनी स्थिति में रहें और सकाश देते रहें, सकाश देते रहें, सकाश देते रहें। तो ज़रूर है कि आत्माओं को भी बल मिलेगा, वातावरण भी अच्छा रहेगा। जैसे बाबा के कार्य में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होता है कि वो बात छोटी होती है पर विघ्न बन जाता है। तो सत्य स्वरूप की स्मृति करते रहे। अब अपना आनंद स्वरूप जो है, जिसका सत्य से ही संबंधित है, पर अभ्यास चाहिए। हाँ, तो जब वो सत्य से आनंद स्वरूप होगा तो अपने अंदर जो शक्ति है, खुशी है। और आज तो बाबा ने कहा कि बस दैवी स्वरूप ही देखो। जैसे बाबा हम सभी का दैवी स्वरूप देखते हैं तो प्रेम करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं बाबा दैवी स्वरूप को देख के। हमारे बाबा कहता है बहुत श्रृंगारित है। तो हम सभी अपने को दिव्य रूप में, श्रृंगारित रूप में नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। हम अपनी उसी स्वधर्म स्वरूप में रहें। इस दिव्यता के आधार से सभी आत्माएं
चाहे बाबा के बच्चे चाहे भगत, सबको एकदम ऐसा महसूस हो कि उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं फिर भी सिद्धि स्वरूप अपने ही संकल्प को खुद वो प्राप्ति कराना, पहले तो अपने ही संकल्प से खुद को उस स्वरूप में लाना, यही सिद्धि है। इसका अनुभव हम सभी कर रहे हैं। तो सत्य स्वरूप से आनंद स्वरूप का अभ्यास हमें करना है। ओम शांति।